जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका OCM के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ाया था। अब कम्युनिकेशन के वैसे तो कई सारे इंडस्ट्रीज है जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करके बिजनेस को ग्रोथ करवा रही है और खुद भी बिजनेस कर रही है, तो इसलिए वो कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विसेज है। अब आपको नए नए मोड्स के अलावा गवर्नमेंट ने अपना डिपार्टमेंट दिया है, पोस्टल डिपार्टमेंट। अब पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए सुनिए, मुझे इसमें आपको टेक्निकली कुछ बताने के लिए है नहीं, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे दो मिनट ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पे टेक्निकली हमें इसकी हिस्ट्री दी गई है कि पोस्टल डिपार्टमेंट कब आया है, क्या आया है, तो ये हिस्ट्री तो मेरे को आपको पढ़ के ही सुनानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी अपन थोड़ा इस पे लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किए गए हैं जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करके बिजनेस कर रही है, यानी उनका मेन मोटिव भी वो सर्विस देने का क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, और जिनको वो दे रहे हैं वो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप और हम। अब आप देखो, तुम ही देख लो, तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस बिना कम्युनिकेशन चलेगा क्या? आज बिजनेस को करना है तो कम्युनिकेशन चाहिए। आज अपन व्हाट्सएप पे ऑर्डर मंगाते हैं, फोन पे बातें करते हैं, एक दिन अगर फोन बंद रहा तो शायद हमारे लाखों रुपए का नुकसान होता है। याद है, किसी के फोन बंद है तो लिखते हैं प्लीज व्हाट्सएप कॉलिंग, लिखते ना, ऐसा स्टेटस आते ना, तो हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम टोटली आज हमारा बिजनेस इस मोड के ऊपर डिपेंड हो चुका है, और इसलिए ये भी एक बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस सर्विसेज में आती है। क्लियर पिक्चर? अब उसमें गवर्नमेंट का खुद का डिपार्टमेंट कौन सा कम्युनिकेशन के लिए, वो है पोस्टल डिपार्टमेंट। आज हम लोग किसी को बिल्टी पहुंचाते तो पोस्टल सर्विस के थ्रू ही हम लोग अपना बिल्टी पहुंचाते अपने कस्टमर को, और किसी को पैसे पहुंचाने वाले तो आज हम बैंकिंग को यूज करते, लेकिन एक टाइम था हम पोस्ट सर्विस को यूज करके ही पैसे भी रेमिटेंस करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज अलग बात है कि आज इस सबको कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जो पोर्शन में दिया है हमको पढ़ाना तो है, और आपको पोस्टल सर्विसेज भी दी हुई है, तो अपने को वो ही पढ़ाना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। अब कुछ बातें यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखनी या बनानी है, इसलिए मैंने देखो आपको स्पेस दी हुई है। अब मैं आपको समझा के मैं दूंगा, लेकिन लिखेंगे आप खुद का कंस्ट्रक्शन, ताकि आपको समझे कितना आ रहा, और वो भी हम यहीं बनाएंगे। भले ये टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन आपको लिखने की कला तो ऐसी आएगी भैया। क्लियर पिक्चर? चलिए तो एक बार ये फटाफट पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पहला है, देखो ध्यान दो, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन वही मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट एड्स टू ट्रेड। क्या है ये ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि आज बिना कम्युनिकेशन के ट्रेड पॉसिबल है क्या? आज हम सप्लायर से डील कर रहे हैं परचेस करने के लिए गुड्स, तो भी हमको कम्युनिकेशन मोड चाहिए, और अगर हम कस्टमर से डील कर रहे हैं तो भी हमें कम्युनिकेशन मोड ही चाहिए। इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स का मतलब सच्चाई, क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। अब सम मीडियम यानी क्या? कोई तो भी फिजिकल मीन, जैसे अभी मेरे को कृष्णा बोलता कि सर कल 2 दिन ट्यूशन पे नहीं आऊंगा, किसके थ्रू बोला? व्हाट्सएप के थ्रू, या फोन पे बोला, तो फोन या व्हाट्सएप, ये क्या हो गया? ये हो गया कोई तो भी मीडियम जिसके थ्रू कृष्णा ने मुझे कुछ संदेश दिया। क्या दिया? कम्युनिकेशन किया। समझा आपको? क्लियर? तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन कोई तो भी मीडियम यूज करते हैं, वो मीडियम जो प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी उसका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग, इसलिए ये बिजनेस सर्विस में आती है। इस मीडियम इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू, सेंडर ने कौन? जिसको अपना मैसेज, इमोशन, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स शेयर करनी है फ्रॉम वन पर्सन टू, एंड रिसीवर कौन होता है? जिसको वो मैसेज पहुंचता है उसके ऊपर एक्शन होता है। क्या होता है? द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड द मैसेज एंड इन डिजायर फॉर्म एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली। देखो ये बात है, सिर्फ रिसीव करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके ऊपर कुछ तो एक्शन करना भी जरूरी है।
there are different types of communication like post, telephone, internet, mobile, press, etc. प्रेस है ना मीडिया, ये सब कम्युनिकेशन मोड है। आज मीडिया कितना कमाती है, देखो करोड़ों अरबों रुपए कमाती है। आज मीडिया जितना मार्केट ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। ये चैनल तुमको दिखाते बेटा, आप देखो 20 मिनट की न्यूज़ आती तो 40 मिनट तो सब ऐड चलाते हैं, और उसमें भी वो न्यूज़ में भी वो अपना जो लैपटॉप है उसमें सुहाना का वो आता ऐड, आप देखो स्पॉन्सर एड्स, यानी छोड़ते ही नहीं ऐड। और ये तो छोड़ो, न्यूज़ बताने के पैसे मिलते हैं और न्यूज़ छुपाने के पैसे मिलते हैं, न्यूज़ छुपाने के भी पैसे मिलते हैं। समझ आपको क्लियर? अगर जैसे एग्जाम्पल अभी देखो, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जैसे 370 हुआ था, 370 ने कश्मीर में दंगे होते थे बेटा। अब दंगे हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन बीजेपी क्या बोलती कि हमने शांतिपूर्वक सब संभाल लिया। अब वो तो कश्मीर वालों को पता, अब अपोजिशन क्या बोलते, दंगे हुए थे लेकिन मीडिया ने छुपा लिया। अब छुपाने की तो करोड़ों अरबों रुपए लिए होंगे उसने भी, क्योंकि अगर वो दंगे होते थे वहां पे तो पूरा देश आज दंगों में, क्योंकि देखो देखा देखी में होते ना, हमारे वाले आदमी इधर वो हो गए, ये हो गए, चालू है आजकल हमारे इधर बहुत कास्टिज्म वगैरह वगैरह, ये सब फालतू है, बुलशिट है। तो फिर इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा आता है कि जो गवर्नेंस चलाता है वो भी मीडिया खरीद के रखती है, और जो अपोजिशन है वो भी मीडिया, दोनों साइड से पैसे मिलते हैं। तो इसलिए प्रेस आज सबसे बड़ा बिजनेस है। क्या है? हाँ, और देखो ना, कोई भी गवर्नमेंट है, प्रेस वालों को पैसे मिलते ही मिलते हैं। आज आप देखो मंत्री, अब तुम बताओ, तुमसे देश का होम मिनिस्टर बात करेगा क्या? नहीं करेगा, मतलब तू है भाई, कौन है तू, है कौन? लेकिन अगर यही मीडिया वाला कोई रहा तो उसको चाय भी पिलाएंगा अपने साथ और बिठाएंगा भी कि चलो अच्छा है, 2 बातें अच्छी लिखना भाई, मेरी कुर्सी तेरे हवाले। तो कहने का क्या है, ये प्रेस बहुत अच्छा कमाती है। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक दिन क्या हुआ था, मैंने उधर, अरे यार, न्यू ओल्ड तापड़िया नगर के नियर बाय क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड घूमते हम गए ऐसे, हम लोग मीटिंग्स ऐसे करते सरौन में। तो फिर अब घूमते बात चालू थी, तो अचानक वो आउटर ये चलेगा जो देख के आते, चलो क्या है अकोला में, एक्सप्लोर कर रहेंगे अकोला। तो वहां पे जब मैं गया तो वहां पे मुझे ऐसा बंगलो दिखा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मुझे ऐसा बंगलो दिखा, मैंने आज तक वैसा बंगलो दिखाई नहीं हुआ कभी, तापड़िया नगर की यहाँ पे एकदम। और बंगलो भी कैसे था, अंदर था, लेकिन वैसा बंगलो आज तक मैं देखा नहीं, और अकोला में उसका कोई सब्स्टिट्यूशन होगा भी नहीं, ऐसा बंगलो था। तो मैंने बोला भाई बंगलो तो एक नंबर है, बोला हाँ वो मीडिया वाले का है। क्या बोला उसने, कोई तो भी पेपर अखबार वालों का, अखबार का ओनर था, उसका बंगलो था, लेकिन वो बंगलो आज तक मेरे आंखों के सामने से गया ही नहीं है। और उसके बाद मैं 4-5 बार देखने गया वो बंगलो को देखने, कि भाई वो बंगलो एक नंबर लग रहा है यार, खतरनाक। और उसने अपना प्राइवेट रोड पूरा बनाया था, यानी वहां पूरा एक ही बंगलो था बस। सोचो यानी कितना पैसा है। और मीडिया वालों को तो पुलिस का भी प्रोटेक्शन मिलता, आप कोई भी कांड में जाओ मीडिया वाले घुस जाते अंदर, उनको अलाउड है। समझ में आ रहा कुछ तुमको? मीडिया प्रेस का कार्ड दिखाने से तुम पुलिस वाले डरते, भैया रहने दे जा, सब गाड़ी के सामने प्रेस दिखा दो गलती से, कभी पकड़ेंगे भी नहीं तुमको। ये अलग बात है, एक बार पकड़ा प्रेस का कार्ड नहीं, हाँ तो फिर तो प्रेस का मतलब है वो मीडिया का, आप मीडिया के आदमी हो, उसको मालूम है इनसे खुजाने का नहीं, फालतू जॉब चल जाएंगी मेरी। तो कहने का क्या है कि आज पॉलिटिशियन सब बड़े बड़े लोग मीडिया में दबके रहते हैं, उनको पता है हमारी, इन्होंने आवाज खोली अपनी कि हमारी बनी बनाई कुर्सी ही आज से जाती, तो इसलिए उनसे खुजाने का नहीं, एक्सेट्रा।
अब इस मीडिया के चक्कर में तो मेरे को LRT में एडमिशन मिली थी 10th में 11th में, वो बता रहा मैं आपको इवेंट लोकल अपना सिटी चैनल वाला है ना, पहले RRC सिटी चैनल थी, तो LRT वाले क्या होते हैं, LRT वाले एडमिशन दे नहीं रहे थे 66 67 को। अब मैंने आपको 10th में मेरे पर्सन बहुत कम थे, तो अब हमको एडमिशन दे नहीं, रोज आ रहे। अब हुआ क्या था, LRT तब नया चलने लगा था, यानी उससे पहले तो LRT की हालत ऐसी थी कि लोग वो आते थे टीचर्स लोग कि हमसे एडमिशन लो। आपको बता दूं मैंने अपने बचपन में LRT का सिंधी कैंप में कैंपस लिखा हुआ देखा है, हाँ यानी कैंप लगा हुआ देखा है कि वहाँ पे एक टेंट लगा के वहाँ पे सर लोग एडमिशन लेंगे, आप हमको एडमिशन लो, हमारे पास एडमिशन लो कॉलेज में। ये तो आज चल रही, तो हमारे 10वीं के टाइम पे नए चल रहे थे, चलने लगे थे थोड़े, तो हमारी एडमिशन्स रोकी थी 66 समथिंग परसेंट थे मेरे को, तो एडमिशन दिए नहीं थे। आज तो 66 वालों खड़ा भी नहीं करेंगे तुमको, सही कि नहीं? हाँ 12th में मैंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन 10th में मेरे को सर्कमफ्रेंस में सामने बहुत खराब थे, तो इसलिए थोड़े परसेंट कम थे मेरे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में था। फिर अब हुआ क्या इस तरीके से, फिर अब एडमिशन दे रहे नहीं, तो रोज हम जा रहे और वापस आ रहे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरे मतलब किसी बड़े फ्रेंड के रिलेटिव ने बोला ये मीडिया वाला है, देगा स्पीच देगा, मतलब फिर एडमिशन देंगे क्या, बोला हाँ, मैं लेकिन जोर से एकदम वो देना भाई अभी एडमिशन दे रहे नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ शुरू हो जाना बिल्कुल पहले जानबूझ के कोटा रख रहे। ये कौन सी कोटा थी? नहीं कोटा OCS नहीं, ये डोनेशन कोटा भाई, ये मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते हैं, जबरदस्ती बोलते 10,000 रुपये दो हम एडमिशन देंगे आपको। तब तो हमारे टाइम में 5 का था, 5,000 रुपये दो एडमिशन देंगे। तो मैंने भी बोल दिया गुस्से में कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जॉब करते हैं, 2,000 की जॉब है, 5,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे, 200 रुपये की सब रिसिप्ट फाड़ के दे रहे हैं हमको गवर्नमेंट की। आपको तो 200-300 लगता है ना LRT में, हाँ ऐसे कैसे कम मार्क्स थोड़ी ना हमको। मैं शुरू हो गया, अब वो रात को मालूम पड़ा सिटी चैनल पे आ गया। अब सिटी चैनल में आने के बाद नेक्स्ट डे पर मेरे स्कूल वालों ने भी देखा, वो प्रिंसिपल मैडम से TC का कुछ तो भी मेरा लोचा था, वहाँ लेने गया था, तो मैडम बोलती अच्छी स्पीच दी थी। तो मैडम कब देखा, बोला न्यूज़ पे आया था रात को। और फिर कॉलेज में गया तो ऐसे खुन्नस में देख रहे लोग, सर सब लोग। फिर ऐसे फॉर्म लिया, छोटी शक्ल पे लिख के दिया, सेक्शन दिया F ना, चल कोई भी है कोई बात नहीं दे। फिर F मिला, और ऐसे मेरे से फिर सब बहुत सारे लोगों को मिला था। द पावर ऑफ मीडिया। नहीं F तक ही चलता ना सेक्शन, तुमको G भी है क्या? हमारे टाइम पे पता नहीं, हमको मेरे को F मिला था, F तक तो है ना। तो ये था। अब मेरे से सारे 60 वाले और भी थे। नेक्स्ट डे पर जब सबको आ गया कि मैनेजमेंट कोटा है, तो अभी इनकी गवर्नमेंट जॉब थी, क्योंकि LRT गवर्नमेंट का है ना, अब बनी बनाई गवर्नमेंट जॉब थोड़ा छोड़ेंगे 5,000 के चक्कर में। फिर सबको एडमिशन खोल दी। तो ये 11th में मेरा एक इंसिडेंट था जो मैंने आपको बताया, ये द पावर ऑफ मीडिया। हाँ बेटा, मेरे को ही लोगों ने बाद में बताया। एक्चुअली जब मैंने वहाँ पे वो बोला था ना कैमरे के सामने, तो RRC वाले ने बोला था कि ये हम डालेंगे नहीं, क्योंकि मजेदार नहीं है, दमदार नहीं है। अब उससे दमदार उसको मिला ही नहीं कोई, तो उसे डाल दिया, समझा? उसको और एनर्जी चाहिए थी, तब मैं नया था, क्या बोलूँ, बट उसने जुगाड़ू काम चला लिया। और थोड़ा बहुत तो मिक्स मसाला चलता ही है डालने के लिए। पोस्ट सर्विस, इतने सारे नए मोड्स दिए, वो नहीं सिखाया। अब आपको मालूम है 12th के बाद यू हैव वन ऑप्शन, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का आपको ऑप्शन है, उनको ये कोर्स देना चाहिए था इसमें, उसी में। आज का लेटेस्ट कोर्स है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो।
इफ यू हैव स्किल्स, अगर आपके पास कला है तो आप न्यूज रिपोर्टर आप बन सकते हो प्लीज। तो नए नए मोड्स देना चाहिए था ना, क्या दिया उन्होंने? पोस्टल सर्विस, जो आज हम रेयरली यूज करते हैं। क्या करते हैं? आपके पास 12 के बाद ऑप्शन है, मेरे 2-3 स्टूडेंट कर रहे हैं, बराबर सिमरन? सिमरन की सिस्टर कर रही है और भी 2-3 स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, जैसे रूबी का लिया का आदिनाथ, रूबी का लिया का सुना है? मेरी फेवरेट वो है एंकर। अरे एबीपी में आती ना रूबी का लियाकत, उससे मंत्री लोग भी हिल जाते एबीपी न्यूज में, उसकी सुना करो। पता नहीं अभी, चलो बॉयज सिर्फ बिजनेस मत करो, लाइफ एक ही में मिली है, कुछ अलग भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, तुम करते हो अपने पास। पोस्टल सर्विस बॉयज, पोस्ट सर्विस ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन रिटर्न मैसेज। तो पोस्ट सर्विस शुरू ही इसलिए की गई थी ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए राइटिंग मैसेज के थ्रू, रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू। अब देखो पहले के लोग संदेश भेजते थे पोस्ट कार्ड के थ्रू, है ना, एनवलप के थ्रू। यहां ध्यान दो, समझो इसको। इन इंडिया 1837 यानी अंग्रेजों के टाइम पे पोस्ट सर्विस वेयर यूज फॉर सेंडिंग ऑफिशियल मेल। सिर्फ ऑफिशियल जो मेल होते हैं ना, लीगल मेल्स, वो ही यूज होते हैं। लेकिन आफ्टर 1837 पोस्ट सर्विसेज वेयर मेड अवेलेबल फॉर टू पब्लिक। पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के करते थे, अब फिर पब्लिक के लिए भी खोले गए। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, मैंने आपको बताया था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट थी मिनिस्टर, वो थी शांत बैठो ना बेटा, याद नहीं आ रहा मेरे को। अभी 2 साल पहले उनका निधन हुआ था। हाँ बेस्ट थी वो, अच्छा ही नाम था वो, उसकी स्पीच भी एक नंबर होती थी। 2 साल पहले ही वो गुजर गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बताऊंगा मैं आपको। उनकी स्पीच सच में एक नंबर थी। नहीं ठीक है, करना बताना देखना। तो कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है मिनिस्ट्री। अच्छा सुनो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं आता है, सारे टेलीविजन चैनल्स, सारी मीडिया, रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद पोस्टल सर्विस, मीडियास, ये सारे मोड्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को बोलता है तो उस हिसाब से ही गाइडेंस, गवर्नेंस बना के ये सारे प्राइवेट कंपनियां, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थी और उन्होंने सच में वो बहुत उन्होंने क्रांति लाई थी। क्रांति यानी पहले देखो, पहले सिर्फ दूरदर्शन चैनल जाता था, प्राइवेट चैनल्स को अलाउड नहीं था। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद उसको स्कोप बढ़ाया, उसमें सबसे अच्छा हाथ सुषमा स्वराज का था। समझ आपको क्लियर? आज जो आप जैसे क्योंकि सास थी कभी बहू थी देखते हो, फिर उसके बाद बॉयज क्या देखते हो, बिग बॉस, तारक मेहता, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रेडियो भी आता है,
गवर्नमेंट के अंडर में, यानी इन शॉर्ट इनके गवर्नेंस से ही सब कुछ कमांड होता है। जैसे अभी मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं फॉर योर नॉलेज। आप मंथली पहले आप लोग मंथली डिक्स वाले को 200 रुपए 300 रुपए देख के सारे चैनल का आनंद लेते थे। तो वो पैसा गवर्नमेंट के जेब में नहीं जा रहा था, क्योंकि डिक्स वाला क्या करता था, डिक्स वाला दिखाता था एक लगा रहा, उसमें 3-4 घरों की फिट कर देता था। देखा था ना पहले, आपने देखा होगा पहले के मोड्स कैसे होते थे भाई, एक ही वायर लाइन आ रही, उसमें 3-4 वायर जोड़ के डाल दिया, फिर कभी हमारी वायर से खुरखुर चलती, फिर हम उसको बताते थे, फिर उतना मेरी क्यों बिगड़ा। देखा होगा आपने, काय को हाथ लगा रहा, फिर आखिर डिक्स वाला आता था, उतना रुक रहे मैं करता, फिर वो चला तुमको सबको सुधार के देता था। तो पहले गवर्नमेंट के पास इसका रेमुनरेशन आता नहीं था, इतना मतलब चोरी होती थी बहुत। जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो सेटअप बॉक्स पूरा ऑनलाइन सैटेलाइट कर दिया, और जितने सेटअप बॉक्स लगेंगे उतने यूजर है तो उतना भरो। फिर उसमें चैनल्स को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, चैनल को फ्री दे दूंगा भी, जैसे अभी आप अपने मन पसंदीदा चैनल ले सकते हो, पर चैनल का प्राइस कंपनियों को रेस्ट्रिक्ट किया कि खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे सभी को मजबूर मत करो, इसलिए आपको आज अपना चुनिंदा पैक आप अपना सेलेक्ट करते हो। टाटा स्काई वाला क्यों न रहे, ये आप वो गवर्नमेंट उनको गवर्नेंस करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो मैं नॉलेज की तरह हूं, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो जाके ध्यान दो। हाँ, अरे ध्यान दो इधर, कुछ बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ, बस यहीं तक ही रखा ना, खत्म। बॉयज बेटा, जब तक मैं एक को उठाऊंगा नहीं ना, तुम सुधरोगे नहीं। मैं तुमसे एक बात सुनो, तुमको मैं 2-3 बातें अलग बता रहा हूं, समझो उस चीज को, नहीं तो पोस्टल सर्विस 2 मिनट में खत्म करता मैं। मुझे क्या है उसके बारे में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ानी है, और कुछ नहीं काम मेरा यहाँ पे। पोस्टल सर्विस के लिए और कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये किसके अंडर में आ रहा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। किसमें आएगा? और शाम को मुझे सभी बताओगे, मैं किससे पूछता हूँ, कौन है अभी का करंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर? अरे बेटा क्या कर रहा? एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में पोस्टल सर्विस आती है। वेयर मेड आगे लिखा हुआ है, देयर आर 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया। अब ये करंट का आंकड़ा नहीं है, ये जिस वक्त तुम्हारी बुक लिखी थी 3 साल पहले, उस टाइम का ये करंट अफेयर था। लेकिन अभी का करंट अफेयर मुझे नहीं पता नहीं क्या है, जो मेरे को बुक में दिया गया था मैं आपको वही लिख के दे सकता हूं। नहीं, ये नहीं पूछेंगे। इंडिया के अंदर टोटल पोस्ट ऑफिसेस 1,54,965 है। अपने अकोला में भी है, बस स्टैंड के यहीं पे बाजू में अपोजिट में, विच इज लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और इंडिया का पोस्टल नेटवर्क सबसे वर्ल्ड में लार्ज में आता है, इसलिए उसने दिया ये। पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। आज पोस्टल डिपार्टमेंट कितनी सर्विस दे रहा है? 4 प्रकार की सर्विस दे रहा है। पहला सुनो, मेल सर्विस। अब मेल सर्विसेज में भी सब टाइप्स है, तो वो मैं आपको आज यहाँ पे पहले समझा के दूंगा, लिखना तुमको अपने मन से पूरा क्लियर। किसने ओसीएम की बुक लाई क्या? दिखा बेटा। हाँ, अब किसी को अगर बुक रेफर नहीं करना है, खुद के पढ़ना है। अब मेल सर्विसेज में कौन सी सर्विस आएंगी सुनो। पोस्टल डिपार्टमेंट कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4। यानी आज पोस्ट डिपार्टमेंट गर्ल्स
आज पोस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कितने टाइप में डिवाइड, आज कितने टाइप की सर्विस दे रहा है, तो वो अपने को पढ़ना है यहाँ पे। तो पहला है मेल सर्विस। अब मेल सर्विस है क्या और उसमें कितनी सर्विस और आती है, मैं आपको हेड पॉइंट्स में दे रहा हूँ बना के, क्योंकि वो तो वहीं से लेने पड़ेंगे ना जो दिया है उसने, लेकिन उसके अंदर के जो मटेरियल है मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, लिखना आप लोग खुद का है वो। अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ, अगर बुक की लैंग्वेज दिखी मेरे को, तुम्हारी नोट्स ले लूंगा। हाँ देखो सुनो, मेल सर्विस किसके है? मेल सर्विस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस दैट डील्स विथ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। सुनो, जब भी कोई लेटर किसी को भेजना है, देखो अभी तो ये नहीं के बराबर यूज चल रही है, लेकिन अगर किसी को लेटर भेजना है, लेटर, तो लेटर के थ्रू आप ये पोस्ट मेल सर्विसेज यूज करते हो। यानी पोस्टल डिपार्टमेंट जितनी भी सर्विस रही है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहली है मेल सर्विस, क्या है? पार्सल फ्रॉम सेंडर टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द रिसीवर। तो आपका कोई पार्सल है तो आप इसके थ्रू भी करते हो। आज तो हम इसको यूज नहीं करते, आज हम प्राइवेट कंपनी यूज कर रहे हैं, है ना, लेकिन गवर्नमेंट भी आज भी आपको पार्सल सुविधा दे रही है। आज भी देखो, आज हम लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट अपने अपने पार्सल पोस्टल सर्विस से भेजते हैं, उनको प्राइवेट अलाउड नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे पार्सल की सर्विसेज कौन सी अवेलेबल है? आज कौन सी कंपनी है इसकी फास्टेस्ट कौन चला रही है? ई कार्ड, और वो पहले एक बात था ना, ब्लू डार्ट। हाँ, ब्लू डार्ट का नाम सुना है मैंने। अब ये क्या है? ये भी पोस्टल सर्विसेज दे रही, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट की है। किसकी है? पोस्टल डिपार्टमेंट जो ना, वो गवर्नमेंट की सर्विस है। अब मेल सर्विसेज में पहला मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है इनलैंड लेटर। लिखो, इसमें लिखो ए ऑप्शन दो यहाँ पे अंदर, वो है इनलैंड लेटर। अब ये इनलैंड लेटर किसे कहते हैं? सुनो, ये मेल सर्विसेज में आएगा। अब इसको एक्सप्लेन करना है किक को, इसलिए आपको मैंने स्पेस दी हुई है। अब एक्सप्लेन कितने रुके आप देखो, सुनो मेरी बात। अभी मैं 11 की, जैसे कि मैं क्रिएटिव पार्ट ले रहा हूँ, आपको बता दूं मैं, नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो 11 में जिसका बड़ा भाई वगैरह इधर, छोटा भाई होगा 11 में यहाँ पे, छोटा भाई उधर, तो बड़ा भाई जो बड़ा भाई 11 का, जिसका भी 12th में अभी यहाँ पे होगा, समझो। हाँ, तो उनसे पूछना, लिटरली बोल रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड मेरे को बैच मिली है वो। मेरे को उतना कोई था ही नहीं कि वो इतना क्रिएटिव बन सकते। नहीं, लिटरली आपको बता दूं मैं, अब तेरा भाई पढ़ता ना, उसकी नोट्स देखना बेटा, एक एक पॉइंट को वो आधा पेज, पौन पेज एक्सप्लेन कर रहे, 3/4 पेज, यानी रुक रहे नहीं, इधर से एक पॉइंट आ रहा, इधर से एक पॉइंट आ रहा, इधर से एक पॉइंट आ रहा। सर मैं इतना क्रिएटिव, वो एनर्जेटिक एफर्ट्स ले रहे, एक एक पॉइंट को वो 3/4 पेजेस में एक्सप्लेन कर रहे, 3/4 पेजेस। तो आप लोग 3 लाइन तो लिख सकते ना। चलो अब मैं समझा के दे रहा हूं हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आप बनाएंगे। वो है इनलैंड लेटर। अब इनलैंड लेटर किसको बोलते? सुनो, इनलैंड लेटर जो है ना, सुनो, अब एक बात सुनो, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं पहले इमेज दिखाता हूं आपको। इससे क्या होगा, आपको लिखने में उसके बारे में लिखने में आसान जाएगी। इनलैंड लेटर बाय पोस्टल सर्विस। ये देखो, इनलैंड लेटर कार्ड बोलते इसको। हाँ, ये देखो ऐसे आता है, 1 मिनट समझ लो पहले। देखो इधर,
इसको फोल्ड भी करना पड़ता है। ये देखो, ये है टिकट। ये टिकट जो है ना, ये चिपकानी पड़ती है हमको। हाँ, इसको रेवेन्यू, इसको पोस्टल स्टैम्प बोलते, क्या बोलते हैं। बट तुमको मैं क्या समझाऊं, पोस्टल स्टैम्प के बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ है ना। हाँ, देखो इधर, ये इनलैंड जो ये दिख रहा है आपको फोटो, जो आवाज करेगा उसके बारे में अभी वो यहां बैठ के बनाएगा। जा, दो मिनट यहाँ पे ध्यान दो। देखो, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए पढ़ता हूं और समझते हैं अपन, ठीक है। दो मिनट ध्यान दो। देखो, हाँ सुनो, शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर, एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर, SHEET, शीट ऑफ पेपर विथ प्रिस्क्राइब साइज, इसकी साइज फिक्स है। एंड फोल्डिंग, अब इसको फोल्डिंग भी करते हैं। देखो ये फोल्डिंग का दिख रहा है कॉलम लास्ट में। फोल्डिंग, इनलैंड लेटर कार्ड इज यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया, ओनली ये इंडिया के अंदर में काम में आता है। आपको अकोला टू नागपुर, अकोला टू मुंबई, अकोला टू शेगांव, अकोला टू the written portion of inland is folded and sealed। देखो यहां बता रहा क्या है, सुनो, जो राइटिंग वाला पोर्शन है ना वो सील होता है, फोल्ड होता है और सील होता है। क्या होता है, सील। एग्जाम्पल दूं, देखो इसके पीछे ना, इसके पीछे लिखते हो, फिर ये आधा, ये यहां से आधा मेरे ख्याल से सील होता होगा। और देखो यहां लिखा हुआ है, यहां से कट कर लिखा है, देखो ये, तो यहां से वो कट करके चिपकाना पड़ता है उसको, यानी पीछे का पोर्शन पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल। अब इसको कोई लिफाफा नहीं लगता है, ये ऐसे ही रहता है। हाँ, आगे बता रहा हूं, सुनो, ओनली द नेम एंड एड्रेस, ये यहां पे नेम और एड्रेस, address of the receiver is visible from outside, therefore inland letter ensure confidently and of the message। तो यहाँ पे आपको confidentiality मैसेज जो है वो डाल सकते हो कैसे, इसके पीछे लिख लो और इसको आधा फोल्ड कर दो और उसको चिपका दो। चिपकाने की साइज देखो यहाँ पे, ये है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इससे चिपकता है। कैसे चिपकता है दिखाऊं मैं आपको, देखो अभी ये पेज है, ये पेज है, अब यहां लिख के इसको सील कर दो ऐसा, और फिर सील करने के बाद यहां पे ये वाला पार्ट रहेगा और यहां पार्ट रहने के बाद वो आपका सिर्फ एड्रेस ऐसे हो जाएगा ये। और फिर जब जो रिसीवर है उसको यहां से वो फाड़ेगा ऐसा, देखो लिखा हुआ ये, यहां से फाड़ो भाई, ये दिख रहा है आपको, यहां से वो फाड़ता है और फिर वो खोल के अपना संदेश जो भी रहेगा वो पढ़ता है, उसको बोलते हैं इनलैंड लेटर कार्ड। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये 250 पैसा है, ये रेवेन्यू, ये पोस्टल स्टैंप है। आप जो देखो, पोस्टल सर्विस आपका एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू का होंगी, तो गवर्नमेंट आपका टिकट लगाती है, स्टैम्प्स, वो बोलती है स्टैम्प्स खरीदो और लगाओ, और जितना दूर उतना बड़ा स्टैम्प लाना पड़ता है, 5 का 10 का। अब 250 पैसे का स्टैंप है मेरे ख्याल से,
अब पहले के लोग, पहले चवन्नी चलती थी ना, पहले तो एक पैसे में चलता था। तो इनलैंड लेटर कार्ड किससे कहते हैं, समझा क्या आपको? ये मेल सर्विस बैंक आएगा। यानी अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंशियल अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंशियल, ए बॉयज तो एक बात सुनो, मुझे कोई ये तुमको सिखाने में शौक नहीं है, मैं तुमको इमेज क्यों दिखा रहा हूं? ताकि तुमको दिमाग में बैठे लिखना क्या है। ये वाला पार्ट तुम्हारा दिखेगा, विजिबल होगा, इतना पार्ट विजिबल होता है, ये दो टुकड़े होके ऐसे फोल्ड होता है, कुशल जाओ, दो टुकड़े ऐसे ऐसे फोल्ड होगा, और ये फोल्ड होने के बाद अंदर का जो भी आपने लिखा होगा वो कॉन्फिडेंस का, फिर जो रिसीवर है वो यहां से फाड़ के कोने से, देखो ये सील दी हुई है, आप नोटिस करो, आपको उसने सील दी, देखो लिखा हुआ है ना कट, यहां से कट करे, वो कट करके उतना फिर आप ये सब खुल जाता है, और खुलने के बाद अंदर संदेश जो रहेगा वो पढ़ देना। जिसको कोई रिसीवर को, कोई सेंडर को अगर कॉन्फिडेंशियल मैसेज किसी को रिसीवर को पहुंचाना है, तो इनलैंड कार्ड इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन मोड इन इंडिया। इट इज यूज इन इंडिया ओनली। अगर किसी को विदेश पहुंचाना तो ये जाएगा नहीं। क्लियर? तो इसके बारे में लिख के आएगा कौन? विशाल। कम से कम 5 लाइन मेरे को तेरा स्टेटमेंट चाहिए शाम को। अगर नहीं लिख के आया है और अगर गूगल नहीं सुन ले, चलता नहीं, मैंने बोल दिया ना एक बार, खत्म, तुम्हारा अपडेट हो रहा है उसमें, मेरा कुछ नहीं है। ट्राई कर, गलत तो गलत, अगर कंस्ट्रक्शन गलत रहा चलेगा, हम लोग बैठे। मैंने कभी गलती के लिए तुमको चलाया नहीं कर मैंने, लेकिन नहीं करके आऊंगा तो बहुत डरकाओगे मेरी, और हक से डरूंगा, हक से, भले फिर मैं खराब तो खराब। अभी ऐसे हुआ, 3 बच्चों, फर्स्ट ईयर के 4 बच्चे अभी अगले सेमेस्टर में निकल रहे, मेरे को क्या बोलते, बता रहा मैं आपको क्लियर, मेरे को बोलते सर हम ना नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं आएंगे। मतलब क्यों? तो बोलते सर आप ना अभी बहुत ओवर रूल्स लगा रहे हो। मैं बताओ कोई इच्छा नहीं। मैंने क्या बोला, अगर तुमको अपने आप को अपग्रेड करते हो, अगर मैं गलत दिख रहा तो मैं गलत हूं मत आओ, फिर तुमको जो चापलूसी करता है वहीं जाके पढ़ो। मैंने बोला, मैंने उसको एक ही बात बोली कि तू नहीं आएगा ट्यूशन नहीं चलेगी क्या? 2 भी रहेंगे तो पढ़ाऊंगा मैं ईमानदारी से। तो अभी वो सब सोच रहे कि भाई सर जाए कि नहीं, लेकिन यहां से जाने के बाद डबल नहीं आना मेरे पास। हाँ, मेरे पास डबल नहीं आना। तो कैसा होता है, कभी कभार टीचर्स लोग तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट बनते हैं, लेकिन इसके पीछे बेटा हमारा कोई भलाई नहीं है, तुम्हारे, तुम जब बड़े होंगे ना, तुम तब सोचोगे कि यार अपने लिए ही सर लोग बोलते थे। समझा? हाँ, तो इसलिए कभी कभार कुछ कठोर फैसले हमको लेने पड़ते हैं। अब वो अगर तुम गलत दिख रहे तो हम गलत है। समझा कि क्लियर? नहीं, मैं कोई चीज गलत नहीं बोलता, मैं जो बताता जो है मैं आपको बताता हूं सीधी। ध्यान इधर। और ऐसे भी आजकल देखा देखी में ही लोग जाते हैं। मेरे को समझता कि मेरे पास कोई बच्चे ऐसे अपने पढ़ने के लिए नहीं आए, बस देखा देखी में आ जाते, और मेरे को मालूम है वो 2 नहीं वो 10 लोग जाएंगे। कितने जाएंगे? जाने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 जाएंगे तो 10 दूसरे भी तो आएंगे, 5 तो आएंगे, पढ़ेंगे, मेरा काम पढ़ाना है। और नहीं भी आए, जितने रहेंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। समझा आपको क्लियर? मेरे फाइनल ईयर की बैच में 8 या 9 लोग ही है। मैं उनको ईमानदारी से, वही माइक से, वही रिकॉर्डिंग सिस्टम सब ऐसे चलता। मेरे यहाँ पे कोई वो होता ही नहीं कि कम बच्चे तो मैं क्यों, यही हॉल में पढ़ते वो लोग बैठ के। तो इसलिए मेरे लिए कोई भीड़ या स्टूडेंट्स मैटर नहीं करते। अगर जिनको लगता होगा कि हाँ सर अपने भले के लिए कर रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा होगा तो बैठेंगे यहीं पे, नहीं लगता होगा तो फिर तुम देखो तुम्हारा नसीब। चलो अब इसके बारे में विशाल आप लिख के आओगे,
भले टूटा फूटा लिख के आओ, लेकिन अगर बुक की लैंग्वेज दिखी या गूगल की लैंग्वेज दिखी मेरे को, तो वहीं पे नोटबुक फाड़ दूंगा, बता रहा क्लियर में। हाँ, मन से लिखो, तो वो क्रिएटिव पार्ट पे वर्क कर रहे हैं ना अभी। हाँ, अभी मैंने उसके बारे में बता दिया कैसे सील करना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगा, सब नाम एड्रेस दिखता है बस। अब नंबर 2 लिखो, उसके अंदर नंबर 2 सिर्फ लास्ट लिखो बस, 2 जाके मैं छुट्टी देता हूं, फिर बाकी इवनिंग में लेते ना। अच्छा, कितने होंगे? 6-7 लाइन छोड़ो। हाँ, अकाउंट से लेंगे इवनिंग में 4 इसके मेल ट्रांसपोर्ट में, मेल सर्विसेज में है 4 एनवलप। आप एनवलप लिखो, एनवलप। अब एनवलप का इमेज देख लो। हाँ, एनवलप बाय पोस्टल सर्विसेज। देखो, अब जब भी किसी को खत नहीं, इसके अंदर आप कुछ भी पहुंच सकते हो, जितना वजनदार एनवलप रहेगा उतना पैसा। यहां पे सिर्फ खत नहीं, ये देखो ऐसे आता है, ये एनवलप में आपको आता है। अब इसमें अंदर का पोर्शन आपको पोस्टल सर्विस वो नहीं करती है, क्या बोलते इसको, अंदर का पोर्शन आपको पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं देता है, सिर्फ एनवलप देता है। एनवलप उनका खुद का होता है बना हुआ, और उसके अंदर आपको जितना भरना है भरो। इसके अंदर आप जनरली मैसेज लेटर ही भरते हैं, ऑफिशियल लेटर, लेकिन होता है यहाँ पे ऐसा है कि ये एनवलप के अंदर जितना वजनदार रहेगा उतना बड़ा आपका पोस्टल रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प लाना पड़ेगा। तो ऐसे एनवलप आपको, ये भी मेल सर्विसेज में आती है। हाँ, ये देखो ऐसा आता है। अब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं, सुनो। It enables the send confidential message as well as enclosure like check, photos, resume, etc. Envelope ensures safety of document and confidentiality of message. इन्हें आपको पोस्टल डिपार्टमेंट एनवल देता है, उस एनवलप में बड़ा छोटा वो आपको साइज, आपको क्या भेजना है वो। जैसे अभी बहुत लोग ने इसके अंदर राखियाँ भेजते हैं, राखियाँ है ना, तो है ना, इसमें आप एनवलप में चेक कुछ भी मैसेज के साथ कुछ भी आप इनक्लोजर कर सकते हो, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि आपका एनवलप पूरा पैक होके आप वहीं खुलता है रिसीवर के पास जहां से उसको मिलता है। अब देखो पोस्टल इनलैंड कार्ड और फर्क क्या है आपको, ये एक एनवलप फॉर्मेट देता है आपको पोस्टल डिपार्टमेंट, इसके अंदर आप अपना मन का लेटर बनाओ, अपना खुद का कस्टमाइज बनाओ लेटर, अंदर आपको जो डालना है इनक्लोजर अटैच करो। इनक्लोजर का मतलब अटैच, तो लेटर उसको चेक, कोई अपना कुछ मेमोरी डालता है, कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, या कोई चीज भी, लेकिन जितना भारी होगा वजन में उतना तुमको पैसा लगेगा। तो इसके बारे में कौन लिख के आएगा? इसके बारे में क्या बता रहा है? नम्रता आप लिख के आओगे, ठीक है, 5 लाइन एटलीस्ट चाहिए मेरे को। अब इसके अंदर इनक्लोजर के बारे में बताना, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है सेंडर रिसीवर के बारे में बताना कि इफ द सेंडर वांट्स टू लिखना ऐसे, भाई सेंडर को इच्छा होंगी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज है इनक्लोज करने की, तो वो एनवलप इज द बेस्ट ऑप्शन बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। हाँ, अब इसमें थोड़ा लिखना द फेयर
एज कंपेयर टू इनलैंड ट्रांसफर थोड़ा हाई होता है इसका। क्या होता है, जो इसका फेयर होता है ना, यानी फीस, वो ज़्यादा लेती है आपको इससे। तो ये दो आपके बारे में समझा आपको। ये मेल ट्रांसफर में दो सर्विस देती है, कौन सा, एक इनलैंड लेटर कार्ड और दूसरा एनवलप। बाकी कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।